महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बल को, पल पल करु प्रणाम। जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपनी शोभा चल रही है माणिक पहाड़ की। माणिक पहाड़ की शोभा सुंदर साथ जी। अपने को हवेलियां क्लियर हो गई। कल हम हवेलियों की शोभा देख रहे थे, ये शोभा क्लियर है। हम यहाँ खड़े हैं हवेली के सन्मुख त्रिपोलिया में, तो अपने को सबसे पहले क्या शोभा नजर आ रही है? दिखना। हाँ जी, एक विजया दीदी और बात पानी मिट कीजिए। ये त्रिपोलियो के सामने हमें कुंड नजर आएगा ना पहले? नहीं, हम हवेली की दीवार की शोभा देख रहे हैं। जब अच्छा, हाँ जी। हवेली के फिर बाहर वो, जो दो थम की यहाँ 3 गलियां हैं, हम उन्हें एक हाँ गली जी। में खड़े हैं और अपना मुख है इन दीवार की तरफ। तो इस दीवार में अच्छा, सबसे पहले क्या क्या शोभा नजर आएगी अपने को? दीवार में तो हमें दरवाजा आएगा शो को उसका, और दाएं बाएं चबूतरे, और साथ में गुर्जों की शोभा। अंदर जाएंगे तो हाँ दीदी दीदी, माहौल एक चीज नजर शायद आएगा। कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज हो रहे हो विजय दी। मैं बात कर रही हूँ एक हवेली की, आप मंदिर दीवार की बात कर रहे हो। हम जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं, उनमें एक हवेली की शोभा। हवेली की शोभा। हाँ, एक मिनट। हवेली में तो दीदी अंदर हमारे माहौल आएंगे। लेकिन इसमें बुर्ज कहाँ आएंगे? अच्छा, हाँ सॉरी, वो मैं बाहर का बोल गई। हाँ वही मैं कह हम्म। रही हूँ, आप मंदिर दीवार का बोल हाँ, रहे हो। हाँ, वो मैं सॉरी, वो हाँ उसमें हाँ। हमारे हवेली में जो है हमारे अंदर माहौल 1500 दाएं, 1500 बाएं, 3000 माहौलों की शोभा आएगी। फिर अंदर जाएंगे एक खम्भों की हार। फिर हमें बगीचे दिखाई देंगे। फिर हम चबूतरे, सेंटर में चबूतरा, चबूतरे में हमारे 3 भाग करेंगे। फिर हमारे जो है एक सेंटर में हमें ताल, ताल में जो है एक पानी का स्तून जाएगा। और चारों तरफ जो है हमारी बगीचे। और फिर जो है तीसरे हिस्से में सुंदर बैठके हैं हमारी वहां पर। हाँ जी। ऐसा है ना? हाँ नहीं, थोड़ा सा फर्क है। मधु दीदी आप बताओगे? जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हम यहाँ खड़े हैं, सबसे पहले ये दीवार में अपने को क्या नजर आ रहा है? अपने को चल के देखना है। व्यक्ति चढ़ती तो पूरी बोल जाएंगे, वो नहीं। यहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं, ये दीवार में अपने को क्या क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले एक क्या एक शोभा? मोटी दीवार नजर आएगी हमें। उस हाँ उस दीवार के दीवार में क्या? ऊपर बड़ी मेहराब नजर हाँ आएगी। जी हाँ जी हाँ। मध्य में बड़ा दरवाजा और बड़े चबूतरे नजर आएंगे। है ना? और यहाँ दाएं बाएं भी अपने को कुछ नजर दाएं आएगा। बाएं भी हमें 1500 दरवाजों की शोभा हाँ नजर आएगी, जिससे अंदर प्रवेश कर सकते हैं उन महलों के अंदर। जो हाँ अंदर जी महल हाँ। आएंगे हमारे 15 मंदिरों, उसमें अब प्रवेश कर सकते परवेश जैसे फिर बाकी विजय ने बता दिया कि हर दिशा में 3,000 महल घेर कर 12,000। और दी बीच में स्तून यहाँ पर नहीं आता। आपने बोला ना जल हैं। का कुंड है, स्तून नहीं है ना? अब हम यहाँ इन चबूतरे पर खड़े हैं, तो हवेली की छत कितनी ऊंची है?
400 कोस की छत है ना? और ये महलों की 300 300 की 300 कोस की। तो अपने को उस 400 कोस की छत तले इन महलों की शोभा नजर आएगी घेर कर। इन महलों की चांदनी कठेड़े अपने को सब शोभा नजर आएगी एक साथ आपस में मिल। कल ये शोभा क्लियर हुई थी कि आपस में मिलती हुई चांदी इन 12,000 महलों की। अब इसी तरह से एक महल में और एक मंदिर में शोभा हुई। दीदी एक बात और, जैसे बड़ी मेहराब नजर आ रही, अभी मैं देख रही थी, फिर हमें हर एक छोटी मेहराबें भी जो दरवाजे हैं उनकी वो भी नजर आएंगी ना, जहाँ ये 1500 दरवाजे हैं फिर उनकी भी छोटी मेहराब नजर आएगी। हाँ मेहराबें तो नजर आएंगे ना। एक बड़ी मेहराब पहले, बड़ी में ये दरवाजे की बड़ी मेहराब हो गई, फिर ये महलों की, फिर इसके अंदर मतलब वो कहते हैं ना भीतर भीतर जैसे जाते जाएंगे सब नजर आता जाएगा। नजर आ बाकी मोटे रूप से ये वर्णन आता है कि एक महल का और दाएं बाएं 2 चबूतरे, और दाएं बाएं की दीवार में क्योंकि अब ठीक सामने अपने महल है तो दाएं बाएं की मेहराबों में मतलब दाएं बाएं की दीवार में छोटी छोटी मेहराबें और उनमें एक दरवाजा जिससे सीधा माणिक महल में ये जो महल आए हैं इनमें जा पाएंगे। कल ये शोभा भी चल रही थी जैसे घेर कर अपनी माणिक महल की एक हार आई थी ना, तो भीतर इन महलों की भी घेर कर वैसी ही एक हार होगी। ऊंचे चबूतरे पे माणिक महल की एक हार आई थी, फिर आवे में एक हार 12,000। ऐसे ही यहाँ पर हवेली के भीतर भी, हवेली की भीतर महलों की एक हार, महलों के भीतर मंदिरों की, मंदिरों के भीतर कोठरियों की आपस में मिलती हुई, है ना। दीदी जो बड़ी मेहराब है, बड़ी मेहराब में फिर हमारी 3 मेहराबें, छोटी मेहराबें भी आएंगी। बड़ी मेहराब तो पहले तो सिर्फ एक बड़ी मेहराब नजर आएगी। हाँ जी। बड़ी मेहराब में आपको मुख्य दरवाजा, ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा और एक एक चबूतरे, फिर दाएं बाएं जो दीवार रह गई उन दीवालों में छोटी मेहराबें हैं जिनमें दरवाजे हैं जिनसे सीधा इन महलों में जा सकते हैं। दीदी मैं अपन ने हमेशा जो इसमें मंदिरों की कंफ्यूज शोभा होती हूँ, देखी नहीं थी, इसको याद करें समझाने का क्या कोई तरीका बताओ मेरे को कि मंदिरी दीवार की और हवेली की दीवार में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये मोटी दीवार ना, मंदिर नहीं है ना, ये मोटी दीवार कही जाती है, इसको मंदिर दीवार का वर्णन नहीं किया गया इसको, कि घेर कर एक दीवार आई। ये अच्छा। आजकल तो खैर घर दूसरी तरीके से बनने लगे। अगर पुराने घरों को याद करें तो घेर के पहले एक बाउंड्री वाल खींच दी जाती थी, कमर भर ऊंची एक बाउंड्री वाल घेर कर आ रही है और उसके भीतर भीतर सारी शोभा बनती थी। तो ये घेर कर एक बाउंड्री वाल आ गई चारों तरफ। अब इसके भीतर पूरी हवेली की शोभा है। अब बाहर से ही अगर मान लो अपने को इस महल में जाना है तो यहाँ से जाके यूं घूमने की जरूरत नहीं है, अपने को सीधा यही दरवाजा मिल जाएगा। तो यहाँ जब खड़े हैं तो एक बड़ी मेहराब, बहुत बड़ी मेहराब पूरी जो दीवार को कवर कर रही है, ठीक मध्य में महल, दाएं बाएं महल की चबूतरे, मतलब एक महल जितना बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं बड़े बड़े चबूतरे। अब यहाँ दाएं बाएं दीवार में नजर करोगे तो यहाँ पर भी आपको बेशुमार मेहराबें नजर आ जाएंगी। उन मेहराबों में छोटे दरवाजे हैं जिनसे आप इन महलों में सीधा जा सकते हो। 1500 इधर है, 1500 इधर है, अपने को 400 में जाना है तो ठीक वहां से हम सीधा जा सकते हैं। दीदी नाम जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी ऐसे ही बैठे बैठे। हाँ हाँ पूछूं? जी जैसे हाँ शेरपुर जरूर ना। नहीं है, जैसे शेरपुर में नहीं है, शेरपुर में बड़ा द्वार है, हाँ तो उसके अंदर जाके फिर आगे सारी सारी शोभा शोभा है, अंदर जाके, हाँ अंदर जाके सारी शोभा आती है। तो ये भी ले सकते हैं ना ऐसे भी। हम्म। मतलब जैसे बड़ा द्वार तो वही आएगा ना, सामने वाला। सामने वाला बड़ा द्वार हो गया हाँ और जी। मतलब उसके अंदर अंदर शोभा, बाहर तो अपने को दीवार की शोभा ही नजर आ रही है। वहाँ फिर कोई वो और दीवार शोभा में नहीं अपने थी। को दरवाजे नजर आ रहे हैं बहुत सारे। यहाँ दरवाजे नजर आ रहे हैं बहुत सारे। बड़े मंदिर में तो अब घेर के, जो जयपुर का बड़ा मंदिर है मीनूदी, अब तो वहां पर बन गई दुकानें वुकानें, पहले पहले ऐसे बाउंड्री वाली नजर आती थी।
छत बाउंड्री सलपार वाली। की तरफ देखो तो एक बाउंड्री वाली तो नजर हाँ। आती है ना। अपने तो वहाँ किले भी बने हैं ना, आमेर का किला देखो, सबसे हाँ पहले किले हाँ की एक बाहरी दीवार ही फिर अंदर से। हाँ, भारी दीवाली आ गई। हम्म। हाँ जी भावना जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी चबूतरे के ऊपर खाली 12,000 खम्भों की हार आई है या यहाँ पर कुंद की शोभा भी आई है हवेली के अंदर हाँ वाले में? हाँ, इसमें कुंड की शोभा महाराज जी ने दी है, तो यहाँ पर अपन एक उसी ये विस्तार, काफी विस्तार होगा इस चबूतरे का। यहाँ तो छोटा नजर आता है, काफी विस्तार होगा। तो बीच में एक सुंदर सा ताल, उसको घेर कर सुंदर बैठक बगीचों में, मतलब एक सुंदर बैठक को रमणीक बनाने के लिए कि आप एक कुंड के स्विमिंग पूल जैसे यहाँ पर छोटे छोटे ताल होते हैं, उसके हाँ आसपास जी। कितनी सुंदर बैठकें हो जाती है, वैसी शोभा। और फिर जो महल के अंदर वाले चबूतरे की शोभा आएगी उसमें भी आएगा या उसमें उसमें खाली उसमें हिंडोल? भी उसमें भी उसमें भी आएगा। ठीक है दीदी। मंदिर के ठीक अंदर है। वाले में भी आएगा, महाराज जी ने दे रखा है तीनों में। अच्छा, मैंने वो विंध्याचल महाराज जी वाली वृत्ति में देखा तो उसमें खाली चबूतरे पर 12,000 खम्भों और हिंडोलों की शोभा थी, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ रात को पढ़ने के वृत्ति बाद में उसके तो बाद। वृत्ति में तो बड़े महाराज जी ने भी नहीं लिखा, हाँ द्वारदास जी, महाराज जी ने भी वृत्ति में नहीं लिखा, लेकिन उनकी जो नक्शे आते हैं ना, उस नक्शे में बीचों बीच कुंड की शोभा शोभा ठीक आती है, बस वो कंफ्यूजन हो गया था इसीलिए। ठीक है दीदी, है। प्रणाम जी। राम जी। सुंदर साथ जी, क्लियर शोभा, आप चांदनी पर चले। हाँ जी। हम चांदनी पर आते हैं, 12,000 भौम ऊंची माणिक पहाड़ की चांदनी पर। तो ठीक मध्य में, अपने माणिक पहाड़ के ठीक मध्य में क्या शोभा आई थी? बिल्कुल सेंटर पॉइंट में हमने क्या शोभा देखी थी? कुंड। नहीं, पूरी शोभा, मतलब कुंड किस जगह पे आया था? कुंड स्तून किन जगह पे आया था? जी प्रणाम दीदी। राम जी। मध्य में एक चबूतरा उठा था, कमर भर चबूतरा उठा था, जिसके किनार पर हिंडोलों की शोभा आई थी और 11,980 तक हाँ, वो गए चबूतरा थे कितना सीधे। था? चबूतरा कितना था? भोम्बर ऊंचा था ना। हाँ जी, भोम्बर ऊंचा, हाँ। हाँ है जी। ना, ठीक हाँ जी। मध्य में जो भोम्बर ऊंचा चबूतरा था, उसी की हम्म। चांदनी पर यहाँ पर भोम्बर ऊंचा चबूतरा हुआ। घेर कर ये जो बगीचों की चांदनी आई है, उससे भोम्बर ऊंचा चबूतरा। तो सबसे पहले इस चबूतरे की शोभा देखते हैं। अपना तली जो घेर कर 12,000 हाथ का भोम्बर ऊंचा चबूतरा था, उसकी चांदनी पर टापू महल की शोभा हुई। ये शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो भोम्बर ऊंचा चबूतरा था, ठीक उसके सिर पे अपना ये भोम्बर ऊंचा चबूतरा उठा। किनार पर रोंस की जगह छोड़ दी, और ये देखो जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ये जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और यहाँ घेर कर महलों की एक हार आ गई, 12,000 महलों की एक हार। और ये महल आपस में जैसे रंग महल के मंदिर सटे हुए हैं, कि एक दीवार को पार किया हम दूसरे महल में आ गए, ऐसे घेर कर 12,000 महल आए। इनकी भीतरी दीवार में एक दरवाजा, पाखे में एक एक दरवाजा। लेकिन बाहरी दीवार की शोभा देखते हैं तो रंग महल की बाहरी मंदिरों से कुछ कुछ मेल खाती हुई, कि ठीक मध्य में झरोखा और 2 दरवाजों की शोभा आई है। बाहरी दीवार में 2 दरवाजे और झरोखे की शोभा आई है। तो इस तरह से घेर कर ये 12,000 महल भोम दर भोम 20 भोम गए हैं। भीतर जाते हैं तो एक थम की हार 2 गली,
ठीक मध्य में भीतरी गली के बीच में, ये देखो ये बगीचे की शोभा हो गई बीच में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, भीतरी गली में बगीचे की शोभा। फिर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा और इसमें ये जल का स्तून जा रहा है, अपना जल का स्तून जा रहा है जो चांदनी पे जाके खुलेगा। तो सबसे पहले हम शोभा देख रहे हैं टापू महल की। माणिक पहाड़ की चांदनी पर ठीक मध्य पॉइंट पे आ जाते हैं, जहाँ नीचे 12,000 हांस का भूमभर ऊंचा चबूतरा था। तो जब वहां भूमभर ऊंचा था तो चांदनी पर भी भूमभर ऊंचा हुआ, क्योंकि जो हवेलियों की चांदनी है वो एक भूम नीचे रह गई। माणिक पहाड़ की और माणिक महल की चांदनी भूमभर ऊंची गई। तो ये जगह अपनी भूमभर ऊंची हो गई। इस जगह पे किनार पर, यहाँ 400 कोस की जगह बताई गई है शायद, कि किनार पर ये 400 कोस की परिक्रमा छोड़कर घेर कर एक हार महलों की 12,000 महल है और आपस में जुड़े हुए हैं। दरवाजों की शोभा रंग महल की समान। फिर एक थम किया 2 गली, भीतरी गली में बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जल का स्तून जा रहा है, उससे जल की पिचकारियां छूटती हुई घेर कर सुंदर बैठ के, गिलम सिंहासन कुर्सियों पर सुंदर बैठ के। तो इस तरह से भूम दर भूम इनकी 20 भूम 21वीं चांदनी होगी। ये देखो, इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। बीस भूम 21वीं चांदनी, भूम दर भूम। भूम दर भूम इनके कठेड़े नजर आएंगे, क्योंकि इनकी 20 भूमें गई हैं तो कुछ छज्जा तो निकला ही होगा। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा भी बताई गई है और चबूतरों की शोभा भी बताई गई है। अब इसकी चांदनी पर आते हैं। चांदनी पर देखो, ठीक मध्य में जल का स्तून यहाँ पर फूटा है अपना, तो बेशुमार बड़ा सा ताल हो गया जल का। घेर कर यहाँ पे सब शोभा 12,000 चल रही है। घेर कर 12,000 बगीचों की एक हार, नहरें चबच्चे अपरंपार, और ये गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, और घेर कर ये कठेड़ा। तो इस तरह से ये शोभा हुई माणिक महल की चांदनी के ठीक मध्य में टापू महल की 20 भूम 21वीं चांदनी। मीनू जी आप ले लो अभी। हाँ जी दीदी, वो आप ये नक्शा हटाना दीजिए एक मिनट। हाँ, हाँ जी सुंदर जी, पहले हम नीचे वाली चांदनी से ही नीचे जो हमारा मध्य में जो शोभा आई है, उस शोभा से हम समझते हैं कि मध्य में क्या आया था। सबसे पहले सेंटर में हम मीनू आवाज थोड़ी क्लियर टोटल नहीं शोभा है। एक बारी नजर घुमा लेते हैं। किरण दीदी आपको भी ऐसी रुको आ एक रही है? सेकंड। हाँ, मुझे लगा शायद मुझे ही सुनाई दे रही है, थोड़ी कट रही है आवाज आपकी। हाँ एक सेकंड। ठीक हाँ है ना? जी, हाँ, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। हाँ जी, हमने टोटल शोभा अच्छे से हमें चांदनी समझनी है, तो एक बारी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, फिर 2 रो से कमर भर नीचे, फिर बगीचे की हार, फिर वही 2 रो से ऊपर चढ़ेंगे तो हमारा एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा माणिक महल का। फिर उसके बाद फिर नीचे बगीचे, और फिर से सबसे सेंटर में ये हमारा भूम भर ऊंचा चबूतरा, सबसे सेंटर में स्तून जहाँ पे आया हुआ है, उस चबूतरे के ऊपर बगीचे की शोभा और ये पानी का स्तून। अब इसी जगह पे, ये जो सेंटर वाली है, ये वाली जगह पे हमारा ऊपर चांदनी पर बिल्कुल ऐसा ही भूमभर ऊंचा चबूतरा एक उठेगा चांदनी पे। दूसरा नक्शा एक सेकंड में खोल रही हूँ।
नीचे क्या आया था, जहाँ पे हमारा अभी हमने समझा कि नीचे जो भूम भर का ऊंचा चबूतरा था, तो वही ये सेंटर में नीचे की शोभा हमें हमने दे, तो उसी जगह पे ये सेंटर में हमारा भूम भर का ऊंचा एक चबूतरा वैसे ही उठेगा, ये सेंटर वाला। अब इस चबूतरे के ऊपर शोभा क्या आई है उसको देखते हैं। ये भूम भर का ऊंचा चबूतरा। अब इस चबूतरे पर सीढ़ियां हमारी, अब ये वाली जगह कौन सी है, पहले इस नीचे वाली जगह को भी देख लेते हैं कि ये ताल कहाँ पे आया है। ये वाला जहां से सीढ़ियां जल में उतरेंगी, तो ये वाला ताल है हमारा कौन सी जगह पे है, जहां पे हमारा बगीचे आए, नीचे बगीचे। दोबारा नीचे की शोभा देखते हैं, ये वाली, ये भूमभर का ऊंचा चबूतरा, इस जगह पे एक चबूतरा उठ गया, तो जो ये नीचे बगीचे थे वहां पे हमारी ये जो ताल दिख रहा है ऊपर, वो वाली जगह है, उस ताल की शोभा है। तो ये भूमभर का ऊंचा, फिर से ऊपर चलते हैं चांदनी पे, ये भूमभर का ऊंचा चबूतरा, इस चबूतरे की शोभा क्या है कि इस पे हमारा महल, आकाशी महल बनना है, 20 भूम 21वीं चांदनी। तो इसकी परिक्रमा रौस छोड़कर चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, इसके अंदर चल रहे हैं अब हम। अब क्या है, घेर कर 12,000 हमारी एक महलों की हार। अब उस महलों की शोभा को कैसे बने हुए हैं वो महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। दशरथ जी, ये हमारी, ये हमारी, ये देखो जल की है ये जगह, और सीढ़ियां उतरती हुई ये। अब हम इसके अंदर चल रहे हैं, ये जो 20 भूम हमारी 21वीं चांदनी है, बड़े दरवाजों से अंदर गए, तो ये हमारी परिक्रमा रौस। अब इसके अंदर जा रहे हैं, इस दरवाजे के अंदर, तो क्या है, चारों दिशाओं में ये 4 बड़े दरवाजे दिख रहे हैं, और घेर कर ये महलों की हार। अब नीचे हमने जो माणिक महल देखे थे, उससे मिलती जुलती कुछ शोभा है कि हमारे, जैसे माणिक महल की शोभा, एक कोई सुंदर साथ बताएंगे कि कैसी शोभा आई थी माणिक महल की शोभा, याद है तो सुंदर साथ को याद होगी, माणिक महल जो अपने नीचे आए थे घेर कर, माणिक महल की शोभा। जी, माणिक महल में बाहर 2 दरवाजे थे और मध्य में झरोखा था उसके, ऐसी अंदर भी सेम शोभा थी, अंदर भी सेम। हाँ अब जी। इसकी क्या है, बाहर हमारी वैसी ही समान शोभा है, 2 बड़े द्वार और एक झरोखे की शोभा रौस पे नजर आ रही है, लेकिन अंदर क्या है, हमारे एक ही दरवाजा है। अब उसमें क्या था हमारा, वो 2 झरोखे क्यों थे मधु भाभी, उसका रीजन क्या था, दीदी ने बताया भी था, किरण दीदी ने, कि उधर भी अंदर झरोखे भी, और इधर। हाँ, अंदर भी शोभा है पूरी बगीचों की, और उसकी हिंडोलों की सारी शोभा आई हुई खुली है ना। जगह है, हाँ जी, खुली उस जगह है, तरह तो वो आनंद ले सकते हैं वहाँ खड़े होके हम, वो सारी शोभा का खड़े अंदर से भी। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है, महलों के एक ही दरवाजे और एक बीच में दरवाजा, 4 बड़े द्वार, और हमारे 12,000 जो हमारे महल आए उनके 2 द्वार और एक ये झरोखे। अब इसके अंदर चले गए हम, एक थंबों की हार, 2 गली, और फिर कमर भर नीचे बगीचे, और नीचे से जो पानी का स्तून आ रहा है, वैसे ही कमर भर हमारे चबूतरे के ऊपर पानी का स्तून वैसे ही ऊपर जाता हुआ। तो हर भूम पे ये छत डलती जाएगी, समान शोभा, बगीचे नीचे रह जाएंगे, हर भूम पे समान शोभा ऊपर आती जाएगी 20 भूम तक, ये शोभा ऊपर। अब मैं सेंटर में भी उस कमर भर चबूतरा उठेगा ना, हाँ जी, यहाँ हाँ पे। जी, सेंटर में भी, जिससे पानी का स्तून जा रहा हाँ है ना, जी, बीच में हाँ से जी, हाँ जी, हाँ हाँ। पानी का स्तून जा रहा है उसी। हम्म। अब यहाँ पे ये वाले जहाँ नीचे बगीचे आए थे, वो अभी ताल पानी भरेगा तो बाद में गिराते हैं, कहाँ से पानी गिरेगा, तो ये जगह वो वाली है। तो मान लो
अब ये क्या है, ये बाहर से सारे झरोखे घेर के हमें दिखाई देंगे। अब इस शोभा को महसूस करें कि ये सारे घेर के झरोखे बाहर की साइड, कितनी सुंदर शोभा कि बाहर हमें 12,000 घेर के झरोखे की शोभा नजर आएगी, जहां से हम ये शोभा का आनंद ले सकते हैं, इन ऊंचाइयों का, पूरी ऊंचाइयों का, हर 20 भोम ऊपर से सब गोलाई में घेर के झरोखों का शोभा, और एक एक द्वार नजर आ रहा है और झरोखे की शोभा। तो अब ऊपर चांदनी पे जब चले तो बीच में जो पानी का स्तून आ रहा था, ऊपर आके ये खुल जाएगा, और जहां नीचे बगीचे आए थे, इसी के अंदर, आकाशी महल के अंदर, ऊपर वहीं पे बगीचे की शोभा और सुंदर बैठक, और किनारे पे कठेड़े की शोभा। ये शोभा हमारी 20 भोम 21वीं चांदनी आकाशी महल की शोभा रहेगी। ठीक है किरण दीदी, कुछ रह तो नहीं गया? हाँ जी, हो गया। बाकी सुंदर साथ को ये शोभा में कुछ कंफ्यूजन है तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ऊपर का कठेड़ा तो छोटा होगा ना, इसका कमर भर हाँ ऊपर वो कठेड़ा छोटा आएगा ना है, इसका। कमर भरी है। हाँ जी। हाँ वो हम्म। नहीं है, ये कमर भरी है। हाँ जी। सुंदर हाँ साथ जी। जी, भोम दर भोम 20 भोम तक अपने को कठेड़े, छज्जे, दो दो दरवाजे और झरोखा, रंगमहल की झरोखी की हमने शोभा देखी थी कि किस तरह से उन झरोखों की चांदी पर भी छोटी छोटी देहरियां, तो वो शोभा यहाँ फील करें कि कितने विस्तार लिए झरोखे होंगे, उनकी चांदी पर भी कैसी सुंदर कार्विंग और छोटी छोटी देहरियां, कलर, ध्वजा, पताका, तो कितनी सुंदर शोभा इन टापू महल की। सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है इसमें टापू महल की शोभा में? दीदी 11,980 वाली भूम पे क्या दिखाया था? फिर मैंने शायद मिस कर दिया उसको, या दिखाया नहीं आपने। 11,980। 11,980 बॉम्ब पे एक कहाँ छत पे? होगी ना, बराबर नीचे की बात कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ ग्यारह जो हजार ऊपर नौ सौ आके। अस्सी नीचे। बॉम्ब पे मध्य चबूतरे पर एक छत हुई हिंडोले हुए। उस वक्त इस छत जी ने माणिक महल से भी मिलान कर लिया और उससे अपनी हवेलियों से भी मिलान कर लिया। तो माणिक पहाड़, मध्य चबूतरे और हवेलियों का एक मिलान हो गया। अब ऊपरा ऊपर जो मध्य चबूतरा था, वहां पे कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, जिसमें हिंडोले आए थे 11,980 भूम हाँ वाले, जी। वहां पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, बगीचों की हम्म। जगह खुली जगह, हवेली अपनी जगह जा रही है, माणिक महल अपनी जगह जा रहे हैं। तो ये सब शोभा 20 भूम ऊपर और उठेगी, और जबकि हवेलियां है क्योंकि वो एक भूम नीचे से शुरू हो गई थी, तो उनकी 19 भूमें उठेगी। तभी चांदनी पर आते हैं तो ये मध्य चबूतरा और ये दहलान वाला चबूतरा तो भूम पर ऊंचा है, और हवेलियों की हाँ जी। चांदनी एक भूम नीचे रह गई है। क्योंकि हवेलियां हो, माणिक महल हो, मध्य चबूतरा हो, सबने 20 भूम जाना है। हवेलियां अपने चबूतरा चढ़ते ही स्टार्ट हो गई थी, और ये माणिक महल और मध्य चबूतरा यहाँ से भी भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आया था, तो इनकी चांदनी पर भी एक एक भूमि और ऊंची हो गई। प्रणाम जी दीदी। राम जी, 11,980 भोम के आगे और ये जो 20 भोम का टापू महल आया है, इसमें कुंड की शोभा नहीं है ना स्तून के आसपास? 11,980 से लेके 20 भूम तक वहां सिर्फ कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जल का स्तून जा रहा है। और यहाँ भी नहीं है जो ये टापू महल है 20 भोम का, इसमें भी सिर्फ स्तून जा रहा है ना ऊपर बीचों बीच? हाँ, जल का स्तून जा रहा है, लेकिन तले की भूमिका में जैसे अभी तक देखते आ रहे हैं बाकी जगह, तले की भूमि में जल की शोभा हो सकती है स्तून को घेर कर, क्योंकि बगीचे, कुंड जो भी है सिर्फ टापू महल की तले की भूमिका में रहता है। जहां भी स्तून का वर्णन आया है, अपन वहां ले ले में 24 हांस का महल ले ले में, जवेरों की नहरें ले ले में, तो जो भी ये जो बीच की शोभा चलती है स्तून वाली, उसमें तले की भूमिका में ही कुंड और वो बगीचा रहता है, मतलब, और स्तून जाता है ऊपर ऊपर। ठीक है।
इस तरह से ये अपनी टापू महल की शोभा हुई 20 भूम 21वीं चांदनी। अब शोभा देखी थी हमने तले की भूम को वापस याद करते हैं। हवेलियों की हार, ये बगीचे और घेर कर माणिक महल की एक हार 400 कोस का तो चौड़ा और घेर कर 12,000 हाथों में आया। फिर एक बगीचा और ठीक मध्य में ये भूम पर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर तो शोभा देखी हमने कि टापू महल आ गया। अब ये जो माणिक महल का चबूतरा है, ये चांदनी पर भी भूम पर ऊंचा चबूतरा जाएगा। इसके ऊपर दहलान की शोभा आती है। चांदनी पर इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर दाएं बाएं रोस की जगह छोड़कर देखो, ये 4 थंब महाराज जी ने दिखा रखी हैं। 4 थंब घेर कर आएंगे 12,000 हाथों में, पूरे गुलाई में गिरदवाई 4 थंब। उन 4 थंबों के बीच में 3 मेहराबें हो गई, 3 सुंदर गलियां हो गई। तो इस तरह से तले की भूमि में 3 मेहराबें, फिर दीदी दूसरी एरो डाल भूमि। दो, सुंदर साथ कह रहे हैं आप, उसमें बना दो एरो। अच्छा, मेरा एरो सही आ रहा है? हाँ जी, बड़ा आ रहा है बिल्कुल। ये देखिए सुंदर सा जी, ये रहा। ये जो डॉट्स दिखा रखे हैं ना काले काले, ये 4 थंब हुए। इन 4 थंबों के अभी खड़ा दृश्य भी दिखाती हूँ। इन 4 थंबों के मध्य 3 मेहराबें। तले की भूमिका में हम इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर जब आते हैं तो तले की भूमिका में अपने को 3 मेहराबें और दूसरी भूम में मध्य की मेहराब, मतलब मध्य के थंब उठेंगे और दूसरी भूम में मध्य की धनान बनेगी और दाएं बाएं रोज से आ जाएगी। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साची, ये भूम पर ऊंचा चबूतरा माणिक महल की जो सिर पे उठा, इस पर थंबों की हार अपने को नजर आ रही है। ये देखें, इस चबूतरे पर दाएं बाएं रोसों की जगह छोड़कर ये देखो 4 थंब अपने को नजर आ रहे हैं। इन 4 थंबों पर 3 ढलाने, तले की भूमिका में तो 3 ढलाने, ऊपर इसकी एक ढलान की शोभा रहती है। 2 भूम की ढलाने आती हैं। तो वो शोभा को महसूस करें कि हम भूम पर की सीढ़ियां चढ़ के पहले तो इन चबूतरे पर आए। घेर कर 400 कोस का चबूतरा और गिरदवाई पूरा 12,000 हाथों में फैला है। दाएं बाएं परिक्रमा रोज छोड़ने में मध्य में 4 थंब उठेंगे। 4 थंब के मध्य 3 संधे हो गई, 3 मेहराबें। तो घेर कर अपने पास 3 ढलाने, यानी 3 सुंदर सुंदर गलियां घेर कर अपने पास, उनमें सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियां बिछी हुई सुंदर बैठ के अब किसी भी थंब से ऊपर आ जाएंगे। अब दाएं बाएं की मेहराब पे भी रोस आ गई। मध्य पे 2 थंब उठेंगे और उनकी ढलान बनेगी। तो ऊपर एक ढलान की शोभा, तले 3 ढलानों की शोभा। इस तरह से इनकी 2 भूम तीसरी चांदनी आई है ढलानों की। क्लियर हुई सुंदर साजी ये शोभा? फिर से कीजिए दीदी एक बार। कुछ कह रहे हो ना? रिवाइज करना है दीदी। हाँ, ये मैं दूसरा नक्शा निकाल रही थी, ये आ गया सामने। हाँ इसमें जी, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक मध्य ये तो अपनी हो गई टापू महल की शोभा। घेर कर जो माणिक महल का चबूतरा आया था, उन चबूतरे पर भी भूम पर ऊंची दीवार है चांदनी पर। सबसे पहले भूम पर ऊंची दीवार, इन दीवार पर भूम पर ऊंचे इस चबूतरे पर हम आ गए तो 400 कोस का तो चौड़ा और घेर कर 12,000 हाथों में आया। अब पहली पता, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हम इन चबूतरे पर खड़े हैं तो यहाँ बाहर बगीचों की तरफ
और जल तरफ तो परिक्रमा रोज छोड़ दो, दोनों तरफ रोज ही छूट जाएंगी। अब मध्य में जो जगह रही उसमें 4 थंब, 3 मेहराबे इस तरह से घेर कर आएगी। 1 2 3 4 थंब आ जाएंगी। जैसे यहीं से हम ले इस शोभा को, एक सेकेंड, जैसे इस तरह से ये 4 थंब हम लेते हैं, इन 4 थंबों में 3 मेहराबे हुई। ये 3 मेहराबे यानी 3 गलियां घेर कर अपने पास आई हैं। मतलब हम जल के पास हैं, बिल्कुल जल लेवल पर। सबसे पहले परिक्रमा रोज आ रही है, उसके बाद अपने को 3 मेहराबे, अपने ऊपर एक सुंदर फूलों का चंद्रमा, नगों का, जवेरों का चंद्रमा, और 3 सुंदर नूरी गलियों में हम घूम रहे हैं। इन गलियों में कितनी शोभा हो सकती है, बैठ के हो सकती हैं, जगह जगह इस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं कि अपने को परम धाम की 12,000 भूमों के दृश्य वहां पे नजर आए। घेर कर 3 दहलाने, इन शोभा को महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, उसमें शायद ज्यादा अच्छे से होगा। एक सेकंड खोल ली। चार थंब कहीं भी नजर नहीं आ रहे ना। नहीं दीदी, इसमें आ रहे हैं बड़े अच्छे। दूसरा नक्शा खोलो, ये यम्मी वाला, उसमें 4 थंब बहुत अच्छे से नजर आते हैं। 4 थंब अच्छे से नजर आएंगे। दूसरा देखो, पूरे ठीक है। गिनती नजर आती है 4 थंबों की। हाँ, ये हम्म, देखो ना, यहाँ से ये काउंट करो, देखो, ये ये पूरे 4 4 थंब, थंब नजर आ ये रहे देखो सुंदर सा जी, 4 थंब अपने को नजर आ रहे हैं। ये पहला, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखो इन 4 थंबों में मध्य मेहराब, इन्होंने मध्य जो गली दिखा रखी है ऑरेंज से रंग की और दाएं बाएं मैरून कलर की। इस तरह से अपने पास घेर कर 3 सुंदर पैसेज है, सुंदर दहलाने हैं रमन करने के लिए। अब इनकी जब छत पे आ जाते हैं तो दाएं बाएं ये थंब नहीं उठते, दाएं बाएं के 2 थंब नहीं उठेंगे, मध्य के 2 थंब उठेंगे और उन पर घेर कर ये दहलान, ये दाएं बाएं रोज की जगह रह गई। ये देखिए किनार पर, यहाँ पर ये देखो, ये 400 कोस की दहलान की जगह, दाएं बाएं रोस रह गई। और ये 4 थंब, 4 थंबों में 3 दहलाने, ये बीच की दहलान हरे रंग में, दाएं बाएं पीले रंग में घेर कर दिखा रखी है। अब इसकी दूसरी भूमि में ये मध्य की दहलान उठेगी और दाएं बाएं अब छत हो जाएगी। इस तरह से 2 भूमि की दहलाने आई। मेरी जी आप करना डिस्क्राइब हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुंदर जी, अपने अपने सेंटर की शोभा को समझा, आकाशी महल की, और बीच वाले जहाँ पे बगीचे आए थे हमारे, वहां पे हमारा कुंड बन जाएगा। और साइडों में जहाँ माणिक महल का चबूतरा था, फिर से हम चांदनी पे एक माणिक महल वाले चबूतरे के बिल्कुल सिर के ऊपर एक भोम भर के ऊंचा चबूतरा उठाया, और हर एक खास में भोम भर की सीढ़ियां नीचे उतरती हुई। अब इस चबूतरे पर 4 थंब लाइन से 400 कोस की जगह पर 4 थंबों की हार लगा दो। ठीक है, फिर उसकी गोलाई में एक छत डाल दो, पूरी छत डाल दो। अब क्या करो, बीच वाले सेंटर 2 वाले थंबों के ऊपर एक छत और डाल देंगे, फिर ऊपर उसकी छत डाल देंगे। तो हमारी ये जो दहलान की है ना चांदनी, बीच वाले तो 2 भूम की हो गई, बाकी साइड वाले 1 भूम की हो गई। तो कुल टोटल 2 भूम तीसरी चांदनी दहलान की, माणिक महल चबूतरे के ऊपर ये हमारी दहलान की शोभा, और बीच वाले के ऊपर आकाशी महल की शोभा, और जहाँ बगीचा है वहां भूम भर ऊंचा यहाँ हमारा जल भरेगा। चल ऊपर हो से गया जब ना। पानी का स्तून ऊपर फटा
तो नीचे से सब पानी देता हुआ महलों में 20 भौम नीचे देता हुआ, तो यहाँ से ये पानी का ताल भर जाएगा, 1 भौम गहरा जल। कहीं पे भी सुंदर साथ जी चांदनी पे हमने भौम भर गहरा जल नहीं देखा होगा, हर जगह कमर भर जल गहरा देखा है, लेकिन यहाँ हमारे चबूतरे भौम भर के उठे हैं, तो पानी ने भी उतनी जगह ली है हमारी भौम भर की। आकाशी पे पानी का स्तून खुला और सब पूरा महलों में पानी देते हुए, तो ये हमारा ताल बन गया आकाशी चांदनी पर। तो ढलान हमारी भौम भर की है, तो 1 भौम का चबूतरा उठा, 2 भौम तीसरी चांदनी, ये सुंदर ढलानों की शोभा। इन ढलानों में मेहराबें दौड़ के गोलाई में खेलना कूदना, सुंदर बैठ के, जैसे दीदी ने बताया कई तरह की शोभाएं हम सोच सकते हैं, बहुत विस्तार है ये काफी। ये 400 कोस यहाँ के हिसाब का नहीं है, मतलब कि अपने उधर का हम यहाँ जो एक हमने खुली अभी सी जगह 5 पे कोसा, जाते हैं, वहां पे कितना प्रदर्शन हो रहा होता है, प्रदर्शनियां लग रही होती हैं, काफी चीजें। तो बहुत हमारे तरह पास की तो घेर शोभाएं। कर बड़ी बड़ी दहलाने हैं 3। तो यहाँ पे कितनी शोभा हम सोच सकते हैं, और धनी हमको कितना हमारे दिल में दे सकते हैं, वो वाली बात है। फिर इसकी चांदनी पे बैठ के यहाँ ऊपर छत पे दौड़ना, सुंदर कठेड़े लगे हैं। ये दूसरी जो चांदनी है, इस चांदनी पे आ जाओ, सुंदर कठेड़ों पे खड़े होके उन झरोखों को देखना। ऊपर जो 20 भौम ऊपर ये हमारा आकाशी महल जा रहा है, इस चांदनी पर कठेड़े, सुंदर बैठने की जगह ऊपर चांदनी पर भी। ढलानों में अंदर और लीला, ऊपर चांदनी की अलग लीला। ये चांदनी 2 चांदनियां हो गई, एक तो नीचे वाली, एक ये वाली चांदनी भी हो गई, और ऊपर 2 भौम तीसरी चांदनी, और फिर ये बीच वाली शोभा झरोखों की सुंदर शोभा। ये सीढ़ियों से जाएंगे तो थंब आगे आएंगे इसमें नक्शे में नहीं, थंब जैसे लगे। हम दीदी ये सीढ़ियां चढ़े, हम ये बोम्बर की सीढ़ियां चढ़े, सबसे हाँ जी। पहले अपने को एक परिक्रमा रोस मिलेगी, सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा मिलेगा। अब इन रोस के भीतर जब जाएंगे तो अपने को भीतर की तरफ 4 थंब, उन 4 थंबों के बीच में 3 संधे आ गई, तो घेर कर इन 3 संधों में ही अपनी 3 गलियां आ गई। ये देखो 3 गलियां नजर आ रही है ना, ऐसे घेर कर 3 गलियां, मतलब अपने पास सुंदर 3 मेहराबी द्वार है, एक के बाद एक निकलते चलेंगे पूरे गोलाई में, 3 दहलाने। प्रणाम दीदी। 2 थंबों की हर 3 गलियां होती हैं, तो ये 3 थंबों, अपनी 4 थंबों की 4 हर थंबों की हर 3 गली हो गई। 3 नहीं, ये गलियां। सीढ़ियों के आगे थंब बने हुए, ये थंब तो नहीं आगे ये अटकेंगे भी। थंब नहीं भी नहीं, तो है। सीढ़ियां चढ़ते ही ये परिक्रमा रोस और सीढ़ियां थंब, चढ़ने के थंब आए हुए, ये वाले। ये देखो सीढ़ियां चढ़ते ही पहले आएगी अपनी परिक्रमा रोस, रोस के आगे चलेंगे तो अपने को ये थंब भी मिलेगा, 1 2 3 4 थंब अंदर की तरफ। ये देखो ये 4 थंब आ रहे हैं ना, ये थोड़ा और जूम करती हूँ, जाने इससे में जूम हो अटकेंगे नहीं रहा इससे ज्यादा। ये देखो ये पहला थंब, दूसरा, हाँ जी। तीसरा, चौथा। सीढ़ियां चढ़ते ही पहले तो अपने को एक रोस मिलेगी, जैसे अपन भोंबर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ते हैं धाम रोस मिलती है, तो चढ़ते ही पहले अपने को एक रोस मिलेगी, रोस के बाद अपने को ये 4 थंब मिलेंगे, देखो ये वाली। फिर 4 थंबों के बाद फिर रोस होगी जल तरफ, परिक्रमा रोस तो आएगी ना, बाकी 4 थंब और 3 मेहराबे। ये मध्य की गली हो गई ऑरेंज वाली जो घेर कर जा रही है, और दाएं बाएं ये मैरून वाली, ये 3 अपने पास दहलाने बड़ी बड़ी हो गई पूरी गोलाई में 12,000 हाथ से। नक्शे में ना सीढ़ी के साथ ही थंब है ना, तो वो थोड़ा सा हाँ, वो तो इसमें सरोज दीदी कहीं पे भी जाओगे ना, ऐसे एकदम से कोई शोभा नहीं आती, सुंदर रौंस आएगी, कठेड़ा आएगा। यहाँ पे ही हम लोग सीढ़ी चढ़ते ही एकदम तो कोई शोभा शुरू नहीं होती ना, सीढ़ी के साथ सुंदर कठेड़े बने हुए हैं, सुंदर रौंस चल रही है, फिर आगे शोभा स्टार्ट होती है। ये देखो हाँ, इसमें सीढ़ियां तो है, चढ़ते ये इसमें है, रोस। उस नक्शे में सीधे हाँ, सारे अब वो सामने ना खड़ा थंब। दृश्य है ना, खड़ा हाँ दृश्य जी, है। हाँ इसमें तो है रोज। हाँ हाँ जी, प्रणाम दीदी। राम जी। दीदी आकाशी महल का जो चबूतरा ये भी बॉम्बर ऊंचा है? आकाशी में हाँ टापू जी, महल हाँ का, जी, भोंबर ही है। टापू महल का, हाँ टापू हाँ महल जी। का भी भोंबर ऊंचा, और ये दहलान का भी भोंबर ऊंचा, तो इन दोनों के बीच में ये भोंबर गहरी जगह हो गई, तो यहाँ पर जल की शोभा हुई। एक जल दीदी उतरने ये की जो विधि लास्ट में करेंगे। हाँ जी, एक दीदी ये जो जहाँ पर यहाँ पर आपने बताया है कि एक झरोखा होगा, वो कितना ऊंचा होगा? वर्णन नहीं है झरोखे का।
ठीक बस झरोखे हैं, बस इतना वर्णन है। ठीक है दीदी। रॉस की भी कोई गिनती नहीं विजय दीदी, रॉस बस अब यहाँ हिसाब ही कोई रह नहीं गया है। अच्छा, हाँ बस इतना बोला है, रोज है। रॉस का वर्णन आ गया, बस क्या गिनती अब का तो हमने कोई जब माणिक मतलब ही महल नहीं भी है। देखा था नीचे, माणिक महल की जो एक हार देखी थी, वहां भी तो बस यही कहा था कि यही है रोज है और रॉस का पीछे माणिक वर्णन महल। बस। रोज का वर्णन नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा विस्तार है। एक कोस भी लोगे तो अपने हिसाब से तो बहुत जगह, हम वो भी पार नहीं कर सकते। तो जितना विस्तार दिल में आ जाए कि हाँ इतनी बड़ी रोस है, घेर कर। जैसे ये 4 थंब आए, ये तो आपने फिर 400 उसमें बताया ना? नहीं एक टोटल ये हाथ। 400, ये दीदी 400 कोस की टोटल जगह है घेर कर। हाँ हाँ इसमें जी, रोस भी निकल गई और उसमें 4 थंब भी आ गए। 4 थंबों के मध्य ये 3 मेहराबी द्वार, 3 मेहराबें अपनी 3 दहलाने भी आ गई। अच्छा, ये 400 कोस में पूरा आ गया, हाँ रोसे ये भी आ पूरा ही है। जो तले हमने ठीक। माणिक महल का चबूतरा देखा था 400 कोस में ही था ना, ठीक हाँ उसी की जी, छत पे तो ये शोभा हुई। ठीक। जो घेर कर हमने माणिक महल का देखा था, ठीक उसी की हम्म। छत पे ये शोभा हुई। हाँ जी। प्रणाम दीदी राम जी। जी। पहले बगीचे की हार आई है, उस जगह क्या आया है? नहीं नीचे ये जो जो भीतर अभी भीतर जो करेंगे। बगीचे, नहीं वो अभी बगीचे की हार के ऊपर पूछ रहे हैं। नहीं, अभी वो पहले बगीचे की कह रहे हैं जो हवेलियों के बाद पहला आया है ना, उसका अच्छा ही कह वहां रहे पे हैं क्या आया है? ना। अभी वो तो भी उसकी करते हैं, शोभा अभी करनी है, अभी तो करी नहीं खाली हो तो। क्योंकि वो शोभा कल होएगी आगे से हाँ वो वाली, कल होएगी। इतनी शोभा। ये देखो ये वाली जो बगीचे, ये जो देखो ये भूमबर ऊंचा चबूतरा और ये माणिक महल का, इसके ऊपर दहलान हुई, इसके ऊपर टापू महल हुआ। ये मध्य जो जगह आई है बगीचों की, इस जगह ताल हुआ। इस जगह की शोभा कल करेंगे। इस जगह क्या आता है, ये आगे शोभा क्या आती है। दीदी एक मिनट ना, ये थोड़ी वो वीडियो दिखा देना, उसमें और भी अच्छा दिख जाता है। हाँ मैं हटाती हूँ, आप लगाओ। हाँ वीडियो में दहलान अच्छे से समझ हाँ आ जाए। इसीलिए मैं निकाल के रखिए, तो थोड़ा सा वो वीडियो देख लेंगे तो हमारी सारी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि 5 मिनट है हमारे पास। माणिक पहाड़ की चांदनी पर चलते हैं। माणिक पहाड़ 12,000 भूम का ऊंचा झिलमिलाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा प्रतीत हो रहा है। इसकी चांदनी के मध्य में टापू महल शोभा ले रहा है, जिसकी 20 भूम 21वीं चांदनी शोभा में 4 चांद लगा रही है। चांदनी के मध्य में एक कुंड बना है, जिसके चारों तरफ बगीचे रंग बिरंगे फूलों से फिजा को और भी रंगीन बना रहे हैं। बगीचों के चारों तरफ गिलम, सिंहासन और कुर्सियां शोभा ले रही हैं। टापू महल को घेरकर भूम भर गहरा ताल और ताल के चारों तरफ चबूतरे पर 4 थंभों की हारें शोभा से युक्त हैं, जिनके मध्य की दहलान 2 भूम ऊंची दिखाई दे रही है। दहलान के चारों तरफ नीचे की हवेलियों के ऊपर अभी ये वाली शोभा ना, बाकी तो आगे की शोभा होगी दीदी। प्राणाधार सुंदर साक्षी, जूम हो माणिक जाएगा, पहाड़ की शोभा फुल स्क्रीन पे ले एवं आओ। विशालता फुल स्क्रीन पे ले आओ। ओके हाँ जी। तो हृदय की धड़कन कुछ ऐसी एक पल के लिए ठहरा ही देती है, स्तब्ध कर देती है। माणिक पहाड़ एक माणिक के नंग के अंदर अनेकों प्रकार के रत्नों की नक्काशकारी और जगमगाहट से युक्त मेरी सेटिंग अपरंपार सही नहीं थी, शोभा आपकी सही थी, आप अपने हिसाब से कर लो। ओके मेरी सेटिंग सही थी।
हाँ ठीक है, अब पहाड़ ठीक है। मानिक महल कई यो पहाड़ महल अनेक पहाड़ मानिक महल कई यो पहाड़ महल अनेक सब अपार अलेखिन जिमि कहालो कहो विवेक पहाड़ मानिक महल कई। जमीन से एक भौम ऊंचा 12,000 हांस का एक गोल चबूतरा शोभायमान है। इस चबूतरे पर एक मंदिर की मोटी दीवार दिखाई दे रही है, जिसमें हांस हांस की संधि में गोल गुर्ज सुशोभित है। चारों दिशा में बड़े दरवाजे और प्रत्येक हांस के मध्य में छोटे दरवाजे शोभा ले रहे हैं। इस दीवार के भीतर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें विशालता का उदाहरण पेश करती है। एक हवेली चौरस तथा दूसरी हवेली गोल अति मनोहर है, जिससे 4 चौरस हवेलियों के बीच में एक गोल हवेली तथा 4 गोल हवेलियों के बीच में एक चौरस हवेली झिलमिला रही है। 12,000 हवेलियों के भीतरी तरफ 12,000 बगीचों की एक हार चारों दिशाओं को महका रही है। इसके भीतर भूम भर चबूतरे पर माणिक महल शोभा की हदों को पार कर रहे हैं। इसके भीतर भूम भर नीचे 12,000 बगीचों की हार इत्र के समान खुशबू फैला रही है। इन बगीचों के भीतर भूम भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है, जिसकी चारों तरफ किनार पर 11,980 भूम ऊंचे थंब विशाल शोभा के प्रतीक हैं। थंभों की मेहराबों में हिंडोले अपनी ओर खींच रहे हैं। चबूतरे के मध्य भाग में एक पानी का स्तून है, जो टापू महल की चांदनी तक गया है। इससे पिचकारी के समान बारीक बारीक फव्वारे निकल रहे हैं। एक चौरस हवेली के अंदर चारों दिशा में 12,000 महल अति सुंदर है। इसके भीतर एक हार थंभों की शोभा ले रही है। उसके पश्चात कमर भर नीचे 12,000 फुलवारियां सुशोभित हैं, जिनमें बेशुमार नहरें और चहबच्चे दृश्य को और भी सजीव बना रहे हैं। मध्य में चबूतरे की किनार पर थंभों की मेहराबों में हिंडोले मस्ती में झूम रहे हैं। चबूतरे के मध्य में बगीचा आने से सारा परम धाम सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की एक हार है, फिर थंभों की एक हार और उसके भीतर 12,000 बगीचों की एक हार विशालता की अनूठी मिसाल है। भीतर चबूतरे की किनार पर थंभों की मेहराबों में हिंडोले अति आकर्षक हैं। चबूतरे के बीच में बगीचे देखकर मन ठहर जाता है। अब एक मंदिर की शोभा देखिए। एक मंदिर में 12,000 कोठरियों की एक हार है। उसके भीतर थंभों की एक हार, आगे बगीचे की एक हार, मध्य में
चबूतरा, हिंडोले, बगीचे पूर्व वर्णित शोभा की भांति ही है। गोल हवेली में चौरस हवेली के समान ही 12,000 महलों की एक हार के भीतर थंभों की एक हार शोभायमान है। इसके भीतर बगीचों की एक हार है। फिर मध्य में चबूतरा और उसके किनार पर थंभों की मेहराबों पर हिंडोलों की शोभा बिल्कुल समान है। चबूतरे के मध्य में बगीचे सुशोभित हैं। हाँ जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम